अगर आपको लगता है कि ताकत ही सब कुछ है, तो ये कहानी आपका नजरिया बदल देगी। बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क के एक इंसाफ पसंद बादशाह का वजीर मर गया। वो वजीर बहुत अक्लमंद और नेक इंसान था, जो बादशाह को रियाया की भलाई के लिए अच्छे मशवरे देता था। बादशाह उसको बहुत अजीज रखता था और उस पर मुकम्मल भरोसा करता था। बादशाह को उसकी मौत का बहुत अफसोस था। बादशाह को ही नहीं, उस मुल्क के अवाम को भी वजीर की मौत का गम था। बादशाह अपने दरबारियों में से किसी को भी अपना वजीर बना सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने मुल्क के ही किसी अक्लमंद आदमी को वजीर बनाएगा। बादशाह अपने एक वफादार मुलाजिम के साथ रात को भेस बदलकर अपनी रियाया के हालात जानने के लिए निकलता था। इस तरह वो खुद मुल्क के हालात से वाकिफियत हासिल करता था कि उसकी रियाया अपने मुल्क और बादशाह के बारे में क्या सोचती है। एक बार आधी रात के वक्त वो शहर की एक गली से गुजर रहा था कि अंधेरे की वजह से एक आदमी से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ और बेवकूफ़ों को अक्लमंद बनाने के गुर सिखलाता हूँ। मुझे चोरों का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास चोरों के लिए कोई चीज़ नहीं है। बादशाह घूम फिरकर अपने महल पहुंचा और दूसरे दिन उसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स हाथ में चराग लेकर निकला करे। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद बादशाह रात के वक्त शहर की एक गली से गुजर रहा था कि वो एक आदमी से टकरा गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, मैं इस शहर का एक मुअज्जिज आदमी हूँ और बेवकूफ़ों को अकल सिखलाता हूँ। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले उससे टकराया था। क्या तुमने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना कि रात के वक्त हर आदमी हाथ में चराग लेकर निकले? तुमने बादशाह के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए तुमको सख्त सजा मिलेगी। बादशाह ने गुस्से में कहा, जनाब वाला, मेरे हाथ में चराग है, आप देख सकते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, मगर ये रोशन क्यों नहीं है? जनाब वाला, बादशाह सलामत के हुक्म में सिर्फ इतना है कि हर आदमी हाथ में चराग लेकर चले। ये हुक्म नहीं दिया कि उसमें तेल भी हो और वो रोशन भी हो। बादशाह हैरानी से उसे देख रहा था। उस आदमी ने फिर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह के दरबार में अक्लमंद वजीरों का कहत है, वरना ऐसा हुक्म जारी करने से पहले वो बादशाह सलामत की तवज्जो दिलाते। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे बादशाह सलामत को एक अक्लमंद वजीर बाददबीर अता फरमाए। बादशाह ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। वो उस आदमी के साथ साथ चलने लगा और बातों में उसके बारे में जाती मालूमात हासिल कर ली। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उसने जवाब दिया, जनाब वाला, मैं एक मदरसे में उस्ताद हूँ और अक्लमंद बनाने वाली 2 अजीम किताबों का हाफिज हूँ। इसके अलावा बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ चुका हूँ जो इंसान को अक्लमंद बनाकर कामयाब इंसान बना सकती हैं। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि अगर कोई आदमी गुलिस्तान और बूस्तान की हिकायतों को समझकर पढ़े और गौर करे तो एक दिन वो अक्लमंद तरीन इंसान बनकर किसी बादशाह के दरबार में जगह पा सकता है। बातें करते करते उस अक्लमंद इंसान का घर आ गया और वो रुखसत हो गया। बादशाह ने उसके मकान और मोहल्ले को जहन में रख लिया और अपने महल में वापस चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने शाही मुलाजिमों को हुक्म दिया कि उस अक्लमंद इंसान को इज्जत के साथ हमारे हुजूर पेश किया जाए। बादशाह उसकी गुफ्तगू और आलिमाना बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना वजीर बना लिया। उस वजीर ने बादशाह को बहुत अच्छे और मुफीद मशवरे दिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के सारे बाशिंदों को मुफ्त चराग और तेल फराहम किया जाए और गलियों में रात को रोशनी करने के लिए चराग थामे नौकर रखे जाएं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस्तादों के अलावा भी शहर के हर शख्स को चाहिए कि वो शेख सादी शिराजी की किताबें गुलिस्तान और बूस्तान जरूर पढ़े। ये तो एक हिकायत थी, लेकिन सच है कि दुनिया की अक्लमंद बनाने वाली किताबों में गुलिस्तान और बूस्तान बहुत मशहूर किताबें हैं और उनका तर्जुमा दुनिया की तकरीबन तमाम जबानों में हो चुका है। इन्हें पढ़कर आप अपनी अक्ल व दानिश में जरूर इजाफा कर सकते हैं।